एक दिन का वाक़या है, यानी एक दिन की बात है, एक दिन की घटना है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गप-शप कर रहे थे। एक दिन की बात है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त हैं ना, बैठकर क्या कर रहे थे, गप-शप यानी बातचीत कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के यानी मामूली हैसियत के कथी अखबार नवीस यानी पत्रकार थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। और कथी लगित रहे, सेन साहब के यानी ओकरा पति पत्नी के दूर के रिश्तेदार लगित रहे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। साथ में क्या था, उनका एक लड़का भी था यानी बेटा भी था, वही अखबार नवीस के, जो क्या था, खोखा से छोटा ही था लेकिन बड़ा होनहार और समझदार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। किसी ने यानी वही जो बातचीत कर दिली ओकर दोस्त में से, तो ओइमें से कोई एकर हरकत देख के यानी कोई काम देख के ओकर कथी कर दिल तारीफ यानी बड़ाई कलकै आ पूछलकै ओकरा से अखबार नवीस साहब से कि बच्चा स्कूल तो जाइत है, समझदार रहली तेला पूछलकै। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया। देखिए पूछलकै एकरा से कि बच्चा स्कूल तो जाते है, ई कुछ बोले उससे पहले अपने मने सेन साहब कथी है बोलना शुरू कर दिल कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ और वही बातें दोहरा कर वे थकते नहीं थे। एकरा से बिना पूछले ये अपने मने सेन साहब कथी कहली अपना बेटा के बारे में कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ और यह बात बार बार कह के दोहरा के तेहरा के थकित न रहा। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। पत्रकार महोदय रहले जे अखबार नवीस, ये चुपचाप कथी रहले मुस्कुराते रहले, काला कि पूछले एकरे से रहले लेकिन बोलित सेन साहब रहले। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, जब एकरा से फिर पूछल गेली तो बोलले दिलकिन, एकरा बोले से पहले ये बोले लगले तो यो आदमी जे अच्छा रहे ओकरा में दोबारा तेबारा अपने से पूछी छै, जे न पूछी जाए अपने मने कहे छै, आ जेकरा न बोली ओकरा से फिर पूछ रही वही बच्चा के बारे में कि फिर जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चों के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि वह जेंटलमैन जरूर बने। पत्रकार महोदय कहलकी कि हम चाहे छी कि ई अच्छा इंसान जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। कैसे मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा इंसान ज़रूर बने, बाकी ये क्या बनेगा क्या करेगा इसकी मर्जी है, इसे पूरी आज़ादी रहेगी। काम के बारे में ई न कि हम इंजीनियर बनावे जाई छी तब हमू कहूँ कि हम डॉक्टर बनावे जाई छी, ई कहलकै ना, ई कहलकै कि मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा इंसान बने, अच्छा लड़का बने, बाकी क्या करेगा काम ये इसकी मर्जी है ना। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग्य पर ऐठ कर रह गए। सेन साहब जे उत्तर दिलकै एकर छुपल व्यंग्य पर, ई कहल कि हम इंजीनियर बनावे जाए छी, ई कहे छै हमरा कोई से कोई माने मतलब नहीं, हम चाहे छी खाली अच्छा इंसान बने, बाकी कुछो करे एकर मर्जी, बाकी जे बने एकर मर्जी। एक प्रच्छन्न व्यंग्य पर और शिष्ट उत्तर पर एक अच्छा सा उत्तर पर ही कथी ऐठ के रह गेली कौन सेन साहब। तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ साथ बाहर आए। तभी बाहर कौन चीज़ सुनकर, शोरगुल सुनकर यानी हल्ला गुला सुनकर कि सेन साहब क्या होने लगे, उठने लगे। बैठे थे एक साथ बात करने के लिए दोस्त, उनमें से उठे लगले तो ओकर मित्रों भी एकरा साथ जाए के कि हम चलू जाए के कथी कल की इच्छा प्रकट कलकै और एकरा साथ बाहर आले। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था।
बाहर जाइए सेन साहब के शोफर यानी ड्राइवर एक औरत से कथी रहले उलझित रहले। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। औरत के पास कथी रहले एगो 5-6 साल के बच्चा खड़ा रहले है ना, जेकरा ई औरत रोके के कोशिश करत रहले अपना बेटा के। एकर बेटा करते बार बार केकरा ई बार बार ई ड्राइवर पर झपटित रहल ना, झपटित धिया मारे लाई तनके गो। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब को देख करके औरत क्या हो गई, सहम गई यानी डर गई, सकपका गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, शोफर जही ड्राइवर जही साहब सेन साहब की ओर बढ़ के कथी अदब के साथ बस बड़ा एकदम सटूल शिष्टाचार की तरह कल कथी कहल गई, देखिए साहब मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती, मैंने मना किया तो लगा कहने जा तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया, इस पर मुझको मारने दौड़ा। कह देखिए साहब मदन गाड़ी को क्या कर रहा था, छू रहा था तो गाड़ी गंदा हो जाता है ना, तो मैंने क्या किया कहा उसे कथी कल के मना कल के कि मत छुओ गाड़ी को, तो ये कथी कहे मदन जो यानी जा तो इस पर ड्राइवर कहे कि हम पकड़ के कथी कर दिली अलग कर दिली, तो ये हमरा पर कथी करे है मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है, एक तो ये माने द्वारा ऊपर से अब एक मतारी आके कथी करे बिना मतलब कि हमरा से उलझ रहल है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। मदन की माँ क्या कहना कुछ कहना चाहती थी सेन साहब से, लेकिन एक सटल होठ देख के कथी हो गई चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, सेन साहब ने कथी बड़ा संयम से संयत में लेकिन कठोर स्वर के साथ कहा, मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे। सेन साहब क्या कहा, मदन की माँ मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ कैसे हो रहा है, मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। एकरा जब कह दिल कि फिर से ऐसी हरकत न करे कठोर स्वर में, तो मदन की माँ जो है ओकरा बच्चा के बाएं घुटना से कथी कर दिले खून निकल दिले, ओकरा पोछित चल गई। ठीक, ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था। ड्राइवर ने शायद क्या कर दिया था, धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, जिसके कारण उसके ठेवने से चोट लगने के कारण खून बह रहा था। और कथी कर के ड्राइवर अदब के साथ कि हम कुछ न के लिए बस एकरा मना के लिए धकेल दिले, ते पर बच्चा पिता गेल होते। बच्चा के बोली कौन सुने छे, झूठ बोल दे, सियान के पास बुद्धि अकिल हो गए रही है झूठ सच बोले के, है ना। लेकिन एक मामूली किराने के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। लेकिन सेन साहब की मानसिकता को यहाँ दिखाता है कि अपना मन में सोचता है ना कोई धनी आदमी मामूली गरीब धिया पुता गिरी छोटे लगे तो कौन बड़का बात हो गई, है ना। हाँ, धनी के बेटा के खरो चुनावे के चाहिए। सही। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके शोफर भी दौड़ा। ठीक इसी वक्त, ज़्यादा हेरो फेर ना है, वही वक्त देखी मदर के खाली गाड़ी छुए गई थे धकेल दिल के। अगर बेटा के करतू तो अभी देखी कथी है केना बाप इस ज़्यादा गलती पर केना एक साथ व्यवहार करे अपना साथ धिया पुता के देखी से अपना धिया पुता केना आदमी गलती कुछ ना दिखा जिससे में देखा हाँ कुछ था बनाइए। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब क्या हुए, लपके शोफर भी दौड़ा यानी ड्राइवर भी दौड़ा।
और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। और लोग सब जो सीढ़ी से उतरकर यानी खाड़ी से उतरकर अपन अपन गाड़ी की तरफ चले। सभी ने देखा कि सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सभी ने देखा, क्या देखा कि सेन साहब जो खोखा के यानी कासू अभी नाम एक बार नहीं ना आयल। हाँ वैसे ने बोला खोखा के गोद में लेके वो अपना बेटा के 5 वर्ष के वही तरह देख रहा लेके हल्की मुस्कुराहट के साथ के ना एकदम हल्की मुस्कुराहट के साथ है ना डांट रहे, बेटा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं छूते हैं, ऐसे नहीं फोड़ते हैं, ये ना समझा के डांट रही। और मोटर के सब अगर आप देखल कि पिछला बत्ती जो है ललका न रहे कार उर में स्कॉर्पियो सब में चाहे लागल है ललका पीछे से वो कथी हो गए है चकनाचूर यानी बुकनी बुकनी खंडी खंडी हो गए। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने। सेन साहब कथी कहल सभी मित्र के सुनाते हुए संबोधित करते हुए कहते हुए कह देख ली ना। हाँ सब देखा आप लोगों ने बेटा शरारती हो गया है कासू, बड़ा शरारती हो गया है कासू। ये अच्छा से नहीं प्रिंटिंग हुआ है ना तो गड़बड़ पढ़ा जा रहा है। बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। वो अपना बेटा दिया कही बड़ा शरारती हो गया है कासू, देखा आप लोगों ने मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में अभी से इसकी इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। પછી मोटर के जो पार्ट पुर्जा है एक में एकरा अभी कितने दिलचस्पी है, कितने का मन लगे अहाँ सबके की बताओ। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। ठीक है अपना बेटा दिया कही बुकनी बुकनी कर दिल देख रहा शायद दिया बच्चा खोखा देखे चाहिए रहल होती कि बत्ती के अंदर ललका बत्ती के अंदर है कथी तो ऐसा नहीं देखा जाए, ऐसा नहीं देखा जाए फोड़ के। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। सेन साहब खोखा को जमीन पर रख दिया खड़ा करके और अपना दोस्त सब के साथ जेकर जेकर कार हुई उनकी कार की ओर चले। एगो फुटल तो देखलबे कल कई और देखे चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते इसमें शक नहीं था। सेन साहब जी अपना मित्र के दोस्त के भाव भंगिमा न देखल की चेहरा न देखल की सबके केकर कैसनी बोली सुन के ये हरकत देख के आ देखबो करती तो ये अनहरा बेटा के प्यार में कुछ समझती कि न समझती से हो आता पता चेहरा देख के पता चल केकर मन गिरल है उदास है कि कथी केना बेटा को शीशा फोड़ दिला ऊपर से झूठो के और मक्खन लगब ये बड़ा अच्छा काम के लेते ला आई देखो नहीं कल कई देखती तो समझती कि ना समझती से हो आता पता नहीं है हुसैन साहब के बारे में। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुँचल अपन कार के पास वो अपना और सेन साहब के नमस्कार करके दरवाज़ा खोलने के लिए मतलब जाए के लिए बढ़ल दरवाज़ा खोले की फिर रुक गए। शायद ओकर नज़र अगिलका चक्का पर उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। वो गाड़ी खोल के जा ही वाला रहा कि हमरा जाए देना तो हमरो ललका शीशा फोड़ के चेक कर देखा दी जाही वाला रही कि ओकर अचानक गेट खोल ली तो ओकर नज़र पर गेली अगिलका चक्का पर। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। वो गाड़ी के नज़दीक जाके चक्का के नज़दीक जाके देखल के और परेशानी की हालत में दोनों कमर पर हाथ धके ना खड़ा हो गई। कहाँ चल कि खड़ा हो गई। टायर बिल्कुल बैठ गया था। कला परेशानी की हालत में खड़ा हो गए कि टायर बिल्कुल बैठ गया शायद पंक्चर हो गया था। शायद टायर कथी हो गया पंक्चर हो गया। ठीक हो। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले,
सेन साहब भी कथी होले कुछ आगे बढ़ के अलै और झिझकते हुए यानी वो तनका अथी लगल झिझकते हुए बोली कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो। कहीं कहीं एना तो न भेल है कि कासू कहीं हवा निकाल देले है। कहीं ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो। अपना ड्राइवर के कहे छे ड्राइवर तनका दूसरो चक्का के देख लू और पंप ले आकर हवा भर दो। सो अपना सुपर कहे ड्राइवर तनका थोड़ा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर के क्या भर दो, हवा भर दो। और हाँ कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो तब तक हम वहाँ बैठते हैं। और कहे हाँ कथी कुर्सी लॉन में लगवा दो यानी घास के मैदान न रहे घर के आगे फील्ड लागल बगल में लॉन में लगवा दो और हम लोग वहाँ तब बैठ के क्या करते हैं बैठते हैं तब तक। और ये गाड़ी का चक्का सही करो। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई थी। ड्राइवर एगो चक्का लगा दिलकै और लगा करके सूचना दिलकै कि पीछे के भी एक और के चक्का है ओकर हवा कोन्हे कानी कथी निकालल है। काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। ड्राइवर कहे काम तो काशू बाबू के लगैया इधरे खेलित रहलक आई बता के और पंप लावे चल गए। ठीक। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। मुखर्जी साहब के गाड़ी कथी रहलै सकुशल यानी सही सलामत रहलै और वो अपने और पत्रकार महोदय जगह धियापुता के बारे में पूछले रहल हुआ कथी स्कूल तो जाइत है एकरा परिवार के साथ अपने और पत्रकार महोदय ओकरा परिवार सब जौरे सब दोनों दोस्त बात जे रहली वो अपना ओकरा फैमिलियों के जौरे सभी के ले चलते बने कहे चलो चलो ना तो अपनियों के गाड़ी इंजीनियर साहब के द्वारा खोल के चेक हो दो कि चलते बने यानी निकल जल्दी ना तो अपनियों टायर के चक्का फक्का गाड़ी की कोई गारंटी। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बात करते रहे। सेन साहब और मिस्टर सिंह जरा गाड़ी के हवा निकल लो दूगो टायर के वो लॉन में बैठ के कुर्सी पर कथी करते रहे बातें करते रहे। बातों के ही सिलसिले में सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बताया, किसने बताया कि कासू ने जो है ना गाड़ी से चक्का से हवा निकाले की हिकमत यानी आइडिया युक्ति उपाय कथी ले जान ली थी जान के लले केना हवा निकले छे और मौका मिलते ही कथी कर दिले शरारत कर गुजरित। उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता था कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। उनका अपना ख्याल था यानी सेन साहब के अपन सोच अपन ख्याल रही कि उसकी इन हरकतों को देखकर तो साफ एक हरकत देख के तो साफ मालूम हमरा लगी है कि इंजीनियरिंग में एक पक्का कथी है मन लगे छे दिलचस्पी है। समझ गए केकरा लगे छे दूसरा के ना एकरा बाप के। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। यही तरह के दूसर तेसर बात होइत रहलै जब तक कि कथी गाड़ी के चक्का में पंप न लगेलै और मिस्टर सिंह चल न गए तब तक ऐसा नहीं आलतू फालतू के बात होते रहे। समझ।